मीतू बोथरा ने आज प्रातः 11:30 बजे नगर परिषद सभापति का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पार्षद व बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे व सभापति मीतू बोथरा का माला पहनाकर स्वागत किया। ये नागौर नगर परिषद में सच्चाई की जीत है और विकास की जीत है। नरेंद्र मोदी जी की जीत है, भजन लाल जी की जीत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था, दिल्ली ने सस्पेंड किया था। अब फिर से हाईकोर्ट से आपको जो स्टे मिला है, क्या कहेंगे? ये जो बार बार चल रहा है सत्य पराजित भी हो सकता है, देर हो सकती है सत्य में, सत्य की जीत है। अब क्या विजन रहेगा, क्योंकि फिलहाल पावर नहीं है ऐसी जानकारी है। उस बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि उसमें हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो फिलहाल अभी पार्षदों को क्या कहेंगे जो विरोध कर रहे हैं, गतिरोध कर रहे हैं आपके खिलाफ, उनको क्या कहेंगे आप? कि जल्दी ही पावर हाई कोर्ट से हमारे पावर आएंगे और जल्दी ही हम पूरे जोश से काम में लगेंगे। हमारा विजन यही है कि विकास हो। कुछ लोगों, कुछ पार्टी विरोधी जो पार्टी के साथ नहीं है, उन लोगों ने विकास रोकने की कोशिश की और इस तरह की हरकतें की, परंतु हम झुकेंगे नहीं और जल्दी ही हमें हाई कोर्ट से भी जीत मिलेगी। जैसे पहले भी हमें सस्पेंड किया गया था, पर हम वापस क्लीन चिट लेके और आए, वैसे ही वापस ये दोहराया जाएगा। सत्य की जीत होगी। चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं आप। शहर में अब चर्चाएं चल रही है कि आना जाना लगा हुआ है कब से, लंबे समय से। क्या कहेंगे और पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? जो पार्षद अभी गतिरोध में, उनको लेकर क्या कहेंगे? प्रथम तो बता दूं, सत्य परेशान कर सकता है, पराजित नहीं। हम सत्य को जीत के आए हैं। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पूर्व में हमें निलंबन किया गया था, हाई कोर्ट में स्टे मिला था। हाई कोर्ट के स्टे के बाद सरकार द्वारा जो जुडिशियल इंक्वायरी की गई थी, चाहे तो मैं आपको लिखवा दूंगा, वहाँ भी मेरे को क्लेम की मिली है। इसी प्रकरण में हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि इसी प्रकरण में हमें हाई कोर्ट की स्टे के साथ साथ जुडिशियल इंक्वायरी में भी हमें सफलता मिलेगी। ये मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। मैं आपको ये बता दूं कि आप सबको संज्ञान में है, सभी पत्रकार महोदय को संज्ञान में है कि पिछले लगभग 25 साल से चित्रपुर कॉलोनी, जिसको हमने सिंगल बेंच, डबल बेंच, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक जीत के आने के बावजूद उस कॉलोनी को लेकर के स्थानीय अधिकारी आगे नहीं बढ़ते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि विकास कार्य कौन रोक रहा है और किसके दबाव में रोका जा रहा है, ये आप सब समझते हैं। उस कॉलोनी का अगर प्रक्रिया के तहत लॉटरी या ऑक्शन किया जाता तो शहर में लगभग मैं मान तो 300 करोड़ रुपए की आमदनी होती जो शहर के विकास कार्य में लगते थे, लेकिन नहीं करना। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, आप स्वयं समझदार हैं। आपको यह भी बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव जो रखा गया था, उस अविश्वास प्रस्ताव में कौन से राजनीतिक शामिल थे, किस विचारधारा के परिवार के लोग शामिल थे, ये आम जन जानता है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। इस प्रकार से पिछले 2 साल से शहर की जो अव्यवस्थाएं कुछ राजनीतिक कारण से हो रही है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से हो रही है। उनको शहर का हित पसंद नहीं है। अगर शहर का हित होता तो विकास कार्य को अवरुद्ध नहीं करते।
300 करोड़ के विकास कार्य होते अगर आई छत्रपुर कॉलोनी अगर बस जाती, तो प्रशासनिक अधिकारियों को आप कह रहे हैं, तो क्या इसमें उनका हाथ कंफर्म इन्वॉल्व हो रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2 साल से जो यहाँ अधिकारी लगते हैं वो अपात्र है, जो कि इसके पात्र नहीं है। उनको लगाने का मतलब क्या हुआ? मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, यहाँ शहर पर फुल पावर कमिश्नर होना चाहिए। क्यों नहीं लग रहा है? कौन नहीं लगा रहे हैं? इनका क्या स्वार्थ है? ये आप सब जानते हैं। बीजेपी की सरकार है, आपने भी मांग रखी होगी आयुक्त को लेकर अपने संबंधित नेताओं से कि भाई बीजेपी की सरकार है, हमें आयुक्त दीजिए, वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? फिर मैं ये आपको बता दूं, पिछले 2 साल के घटनाक्रम जो पार्टी के हित में कुछ लोग व्यक्ति विशेष फायदा, निजी फायदा के लिए कर रहे हैं, उनका पूरा डिटेल विवरण में मैं सभापति और जो हमारे पार्षद हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनके सामने रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल जी समक्ष रखेंगे कि पिछले हम 2 साल से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसके पीछे डिस्टर्ब करने वाले कौन है, क्या है, इनका क्या स्वार्थ है, इनकी जांच की जानी चाहिए। वो लेकर के हम फुल प्लेस कमिश्नर मांगने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि जो पार्षद गतिरोध कर रहे थे, अब आपके पास में पूर्ण बहुमत नहीं है, ये भी जानकारी सामने आ रही है, तो अब कोर्ट से पावरलेस हो चुके हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? पूर्ण बहुमत की बात को मैं नकारता हूँ। मैंने पिछली मीटिंग की थी, आपको संज्ञान में होगा कि मैंने अपने जो पार्टी की विचारधारा के जो एडगवार द्वार हैं और विवेकानंद द्वार हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का मामला हो या सुंदर सिंह भंडारी के पार्क का नामकरण हो इत्यादि सभी काम, चाहे मंगल सेवा संस्थान को जमीन आवंटन का मामला हो इत्यादि सभी कार्य मैंने बहुमत कोरम से करवाया था। कोरम का अभाव मेरे पास में नहीं है, कोरम है, लेकिन कुछ लोग पार्टी विरोधी गतिविधि करके मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम कभी भी उसके सामने नहीं झुकेंगे। हम संगठन और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। सर, पावर को लेकर क्या स्थिति है कोर्ट की तरफ से? पावर को लेकर के सभापति महोदय बता दिया कि मामला न्यायालय विचाराधीन है। निश्चित तौर पर हमें न्यायालय से रेमेडी मिलेगी। रेमेडी का कारण सीधा है कि अगर जिन पार्षदों ने इस्तीफा दिया, अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने साइन किया था, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, उन व्यक्तियों को शहर का विकास कोई मतलब नहीं है। अगर उनको शहर के प्रति जरा विकास की भावना होती तो अविश्वास प्रस्ताव मीटिंग के दौरान आकर के वो बहस करते। बहस नहीं करना, मैदान छोड़ना, और उसी दिन 27 तारीख को जब अविश्वास प्रस्ताव गिरा था उसी दिन इस्तीफा देना, ये आम जन को क्या संकेत जाता है? आप सब भली भाली जानते हैं कि इनको कितना शहर का विकास है, कितना नहीं है। मात्र बोर्ड को डिस्टर्ब करना, शहर के विकास को रोकना इत्यादि शुरू से इनकी मंशा रही है। हम उसको भी सफल और डट करके मुकाबला करते हुए विकास कार्य करवाएंगे। अब आयुक्त नहीं है और ये जो जनप्रतिनिधि पंचायत कर रहे हैं, इसको लेकर सीएम के पास जाने का कोई विचार चल रहा निश्चित है? तौर पर मैंने पहले कहा था, पूरे 2 साल के संज्ञान जो भी राजनेता चाहे विचार परिवार के हो या नहीं हो, इनकी क्या भूमिका रही है, तमाम भूमिका में दस्तावेज प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। हम चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में नगर परिषद नागौर को बीजेपी को किसी प्रकार नुकसान नहीं हो। अगर व्यक्ति विशेष हावी होने पर पार्टी को नुकसान होता है, हम उसको कतई से बार नहीं करेंगे। एक कल सवाल उठा था, ज्योति मिर्धा यहाँ आई थी, चेयरमैन नहीं थी, हालांकि अभी पदभार तो आज ग्रहण किया है, कल ऐसी खबरें चल रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ज्योति मिर्धा से अनबन चल रही है आपकी? मैं किसी प्रकार की अनबन की बात को अस्वीकार करता हूँ। उनके आने या नगर में आने की सूचना मेरे को नहीं थी और इसलिए मैं शामिल नहीं हुई, चेयरमैन नहीं हुई थी। अगर सूचना होती तो हम निश्चित तौर पर शामिल होते। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनबन को मैं नकारता हूँ। ठीक। एकदम भाई हो जो 1.5 नहीं जो है 1.5 नहीं जो 47 जो
भावी नेता है नगर परिषद ऊपर नगर परिषद में विधानसभा की बात कर फोटो सेशन हो गया भाई मेन रोड आएगा ये क्या बात है ये होता है असली फोटो तो यही है देख ले नाम नहीं सर